नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपकी ड्रामा क्वीन मनीषा और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा धमाकेदार वीडियो जिसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शादी का मंडप जहां खुशियों का माहौल होता है पल भर में कोर्टरूम में कैसे बदल सकता है? आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं जहां प्यार, धोखा, साजिश और सच्चाई का ऐसा खेल खेला गया कि हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा लेगा। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि सच कड़वा होता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये कड़वा सच जब सबके सामने आता है तो क्या-क्या रंग दिखाता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सवारी आपको बहुत एंटरटेन करने वाली है। कहीं जाइएगा मत और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज ड्रामा क्वीन मनीषा आपको बताएगी कि कैसे एक निर्दोष को फंसाने की साजिश रचने वालों का खुद का ही पर्दाफाश हो गया। आप सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है, ये कौन सी कहानी है जहां कोर्टरूम ड्रामा और शादी का मंडप एक साथ आ गए। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूं एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा खुलासा जिसे देखकर सिर्फ आप ही नहीं बल्कि उस कहानी के किरदार भी हिल गए थे। क्या आपको लगता है कि एक प्यार में डूबी लड़की अपने ही प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? और क्या आपको लगता है कि झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश हमेशा होता है? अगर इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, ड्रामा क्वीन मनीषा के साथ, क्योंकि आज का एपिसोड आपके रोंगटे खड़े कर देगा। स्वागत है दोस्तों आपकी अपनी ड्रामा क्वीन मनीषा के चैनल पर, मनीषा रिव्यू पर। मैं हूं मनीषा और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिसने हर किसी को झिंझोड़ कर रख दिया। एक ऐसी कहानी जहां प्यार की कसौटी पर खड़े एक प्रोफेसर को फंसाने की साजिश रची गई, लेकिन एक लड़की ने अपने प्यार पर अटूट विश्वास रखकर सबको चौंका दिया। दोस्तों, ये कहानी है अनुराग और ईशानी की। एक तरफ अनुराग जिस पर लगे थे बेहद संगीन आरोप, और दूसरी तरफ ईशानी जो हर हाल में अपने प्यार को बेगुनाह साबित करने की ठान चुकी थी। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं उस कोर्टरूम में जहां का माहौल बेहद गंभीर था। चारों तरफ खामोशी थी, इतनी खामोशी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। सबकी नजरें इस केस पर टिकी थी कि क्या वाकई अनुराग जैसा शरीफ और ईमानदार इंसान इतना बड़ा गुनाह कर सकता है। दोस्तों, अनुराग एक प्रोफेसर जिसका सम्मान हर कोई करता था, आज कटघरे में खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वो कह रहा था कि उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन सबूत ऐसे थे कि हर कोई उसे गुनहगार मान चुका था। दोस्तों, ये तस्वीर देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे एक इंसान की जिंदगी पल भर में बिखर सकती है ना? दोस्तों, पीहू ने क्या किया था? उसने नाटक करके नीम की गोलियां खाने का ड्रामा रचा था। जी हाँ, नीम की गोलियां। उसने एक आखिरी खत लिख दिया था जिसमें साफ साफ अनुराग पर इल्जाम लगाया कि उसने उसे धोखा दिया है। खत पढ़कर हर किसी को लगा कि अनुराग ही कसूरवार है। यहाँ तक कि मीडिया भी यही चिल्ला रही थी कि एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, जब अनुराग ये सब सुन रहा था तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, काश कोई सच्चाई सबको दिखा पाता। लेकिन दोस्तों, तभी वहां एक तूफान की तरह एंट्री होती है ईशानी की। उसकी एंट्री ऐसी थी कि पूरा कोर्टरूम थम गया। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी और चेहरे पर अटूट आत्मविश्वास। कोर्ट में हर कोई उसे देखता रह गया क्योंकि सबको लगा था कि ईशानी टूट चुकी है, थक चुकी है, हार मान चुकी है। लेकिन आज उसके चेहरे पर गम नहीं बल्कि जज्बा झलक रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बता रही थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। ईशानी, दोस्तों ये नाम आप याद रखिएगा। उसने जज के सामने खड़े होकर कहा, माय लॉर्ड, इस केस में जो सच्चाई अब तक छुपी रही है, आज मैं उसे सबके सामने लाना चाहती हूँ। जज ने इशारा किया और तुरंत कोर्टरूम में स्क्रीन लगाए गए। ईशानी ने पेनड्राइव उसमें लगाया और प्ले दबाया। और दोस्तों, जैसे ही वीडियो चला, वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। सन्नाटा छा गया। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि पीहू अकेले कमरे में बैठी है, एक हाथ में गोलियों की शीशी, दूसरे हाथ में अनुराग की तस्वीर, और वो खुद से बातें कर रही है। दोस्तों, क्या बातें कर रही थी वो? सुनिए जरा। अनुराग बैनर्जी, अब तो तुम्हें मेरा प्यार कबूल करना ही पड़ेगा। अगर तुमने मुझे ठुकराया तो मैं ऐसा नाटक करूंगी कि पूरी दुनिया तुम्हें गुनहगार मान लेगी। मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान का खेल ही क्यों ना खेलना पड़े। दोस्तों, ये वीडियो सुनते ही पूरे कोर्ट में सनसनी फैल गई। लोग जो अब तक अनुराग को दोषी मान रहे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां मौजूद मीडिया, रिश्तेदार और वकील, सबके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली, क्या ये सब पीहू का नाटक था? ईशानी ने सबकी तरफ देखा और कहा, जी हाँ, ये सब एक साजिश थी। अनुराग निर्दोष है। वो कभी किसी लड़की के साथ गलत नहीं कर सकता। ये सब झूठा नाटक पीहू ने सिर्फ अनुराग को मजबूर करने के लिए रचा ताकि वो उससे शादी कर ले। लेकिन सच छुपाया नहीं जा सकता, सच हमेशा सामने आता है। दोस्तों, जज ने वीडियो पूरा देखा और तुरंत कोर्ट में चुप्पी छा गई। पीहू के चेहरे का रंग उड़ चुका था।
उसके पास अब कोई बहाना नहीं था। तभी ईशानी ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, पीहू, मैं जानती हूं कि तुम्हारे पिता शाश्वत ने हमेशा मेरे मान सम्मान पर वार किया, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने बाबा से भी ज्यादा घटिया निकलोगी। तुमने न सिर्फ मुझे और अनुराग को बदनाम किया, बल्कि अपनी ही जिंदगी का मजाक बना दिया। प्यार कभी किसी को मजबूर नहीं करता, प्यार कभी किसी के इज्जत से नहीं खेलता। पीहू वहां खामोश खड़ी रह गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि अनुराग पर लगे सारे आरोप झूठे हैं और उसे तुरंत बरी किया जाता है। इसके साथ ही जज ने पीहू और शाश्वत को कड़ी फटकार लगाई कि उन्होंने एक निर्दोष इंसान की जिंदगी खराब करने की कोशिश की। दोस्तों, ये सुनकर अनुराग की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो ईशानी की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, अगर तुम आज ये सब साबित ना करती तो शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन ईशानी की आंखों में उस वक्त सिर्फ प्यार और गर्व था। उसने सबके सामने कहा, अनुराग निर्दोष है और मैं इस बात को सिर्फ सबूतों से नहीं बल्कि अपने दिल से भी जानती हूँ, क्योंकि मैं अनुराग से प्यार करती हूँ और मेरा विश्वास ही मेरा सबसे बड़ा सबूत है। जैसे ही उसने ये कहा, कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग जो कल तक उस पर शक कर रहे थे, आज उसकी हिम्मत और सच के लिए उसे सलाम कर रहे थे। ये पल सिर्फ अनुराग के लिए नहीं बल्कि ईशानी के लिए भी जीत का था। और दोस्तों, शाश्वत का चेहरा, ओहो, गुस्से से लाल हो गया था। उसकी चाल पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। उसने सोचा था कि ईशानी को बदनाम करके अनुराग को जेल भिजवाकर वो अपनी जीत पक्की कर लेगा, लेकिन सच ने एक बार फिर सबकी आंखें खोल दी। उसकी चालाकी अब उसी पर भारी पड़ रही थी। कोर्ट से बाहर आते हुए मीडिया वाले ईशानी से सवाल पूछने लगे, आपको कैसे पता चला कि पीहू नाटक कर रही थी? ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि झूठ कभी भी लंबे समय तक टिकता नहीं है। सच आने के लिए सिर्फ हिम्मत चाहिए, और आज मैंने वही हिम्मत दिखाई। अनुराग उस वक्त ईशानी के पास खड़ा था। उसने पहली बार इतने लोगों के सामने ईशानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, आज अगर मैं आज़ाद हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे मेरा सम्मान, मेरी पहचान और मेरी जिंदगी लौटा दी है। दोस्तों, उस पल वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। सबने देखा कि प्यार और सच्चाई की जीत हुई है। वहीं दूसरी तरफ शाश्वत और पीहू का चेहरा इतना शर्मिंदा था कि वे वहां से सर झुकाकर ही निकल पाए। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी का नया अध्याय। अब ईशानी और अनुराग का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या सचमुच शाश्वत इतनी आसानी से हार मान लेगा या फिर वो कोई और चाल चलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सच यही है कि अनुराग निर्दोष साबित हो चुका है और ये जीत सिर्फ उसकी नहीं बल्कि ईशानी के भरोसे और हिम्मत की भी जीत है। दोस्तों, कोर्ट से निकलने के बाद का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। जहां कुछ समय पहले मीडिया अनुराग को दोषी ठहरा रही थी, वहीं अब हर चैनल पर सिर्फ यही खबर चल रही थी कि अनुराग बेगुनाह साबित हो गया और ईशानी ने दिखाया पीहू और शाश्वत का असली चेहरा। लोग सोशल मीडिया पर भी ईशानी की तारीफ कर रहे थे कि उसने कितनी बहादुरी दिखाई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यहीं से शुरू हुआ एक और बड़ा तूफान। बाहर खड़े लोग जब शाश्वत को देख रहे थे तो हर कोई उसकी निंदा कर रहा था। लोग कह रहे थे, कैसा बाप है ये जिसने अपनी बेटी को गलत रास्ते पर जाने दिया। कोई कह रहा था, ईशानी जैसी बहू होने के बावजूद इसने हमेशा उसे ही नीचा दिखाया। शाश्वत की आंखों में गुस्सा और अपमान दोनों साफ झलक रहा था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी साजिश न सिर्फ नाकाम हो गई बल्कि अब लोग ही उसे गुनहगार समझने लगे हैं। दूसरी तरफ पीहू पूरी तरह टूट चुकी थी। वो घर आकर रो रो कर कह रही थी, पापा आपने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो सब मुझे ही दोषी मान रहे हैं। शाश्वत ने उसे चुप कराते हुए कहा, बेटी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये ईशानी और अनुराग अभी चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। उन्होंने हमारी इज्जत पर वार किया है और मैं इसका बदला जरूर लूंगा। उधर अनुराग और ईशानी घर लौटे तो माहौल बिल्कुल अलग था। अनुराग ने पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कही, ईशानी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें हमेशा मुश्किल हालातों में देखा, लेकिन आज तुमने मुझे साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरी साथी ही नहीं बल्कि मेरी ताकत हो। अगर तुम ना होती तो मैं जिंदगी भर एक गुनहगार कहलाता। ईशानी मुस्कुराई और बोली, अनुराग, जब प्यार सच्चा हो तो भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार है। मैं जानती थी कि तुम निर्दोष हो और तुम्हें कभी किसी चाल का शिकार नहीं होने दूंगी। दोनों के बीच एक खूबसूरत पल था, लेकिन इसी बीच अचानक एक फोन कॉल आता है। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से सिर्फ एक ठंडी हंसी सुनाई देती है और फिर आवाज आती है, अनुराग, तुम समझ रहे हो कि ये लड़ाई खत्म हो गई है, असली खेल तो अब शुरू होगा। दोस्तों, ये आवाज शाश्वत की थी। अनुराग और ईशानी ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि तूफान अभी थमा नहीं है। अगले दिन शहर भर में एक नई खबर आग की तरह फैल गई। खबर ये थी कि किसी अज्ञात शख्स ने मीडिया को एक नया वीडियो भेजा है जिसमें दावा किया गया था कि अनुराग का किसी और लड़की से भी रिश्ता था।
मीडिया फिर से सक्रिय हो गई और चैनल्स चलाने लगे। क्या अनुराग वाकई निर्दोष है या फिर ये सिर्फ एक ड्रामा था? लेकिन इस बार अनुराग चुप नहीं रहा। उसने तुरंत मीडिया के सामने आकर कहा, ये सब झूठ है और ये सब शाश्वत की नई चाल है, लेकिन इस बार मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके ही रहूंगा। ईशानी भी उसके साथ खड़ी हो गई। उसने कहा, अगर शाश्वत सोच रहा है कि वो फिर से हमें बदनाम कर पाएगा तो वो भूल रहा है कि अब हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। इसी बीच शाश्वत और पीहू के बीच भी दरार बढ़ने लगी थी। पीहू बार बार कह रही थी, पापा बस करिए, मैं पहले ही सबके सामने बेइज्जत हो चुकी हूँ, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शाश्वत अपने गुस्से में अंधा हो चुका था। उसने कहा, तुम चुप रहो, ये लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारे प्यार की नहीं बल्कि मेरी इज्जत की है और मैं अपनी इज्जत वापस लेकर ही दम लूंगा। दोस्तों, अब कहानी का नया अध्याय शुरू होने वाला था। शाश्वत एक बड़ी साजिश रच रहा था। उसने कुछ गुंडों की मदद लेकर अनुराग पर हमला करवाने की योजना बनाई। उसका मकसद था कि या तो अनुराग को डराकर शहर छोड़ने